हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज हमें मोटिवेशन एलिमेंट की चर्चा करनी है। कोशिश करते हैं आज मोटिवेशन को काफी एक्सटेंड तक खत्म करके जाते हैं, ताकि कल आए और चैप्टर खत्म करते हैं। वैसे मेरा टारगेट थर्सडे तक का है कि खत्म कर देते हैं इसको, पर मेरे को लग रहा है कि अगर कल ही खत्म हो सकता है तो कल ही खत्म करेंगे। परसों केस स्टडी स्टार्ट कर देंगे इसकी। मैंने 31 दिसंबर तक विद केस स्टडी विद पास्ट ईयर क्वेश्चन का टारगेट लिया था डायरेक्टिंग का, और मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए हमें टाइमली। उसके बाद बेटा मैं स्टार्ट करूंगा प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तीनों आसान चैप्टर खत्म करूंगा बेटा, ठीक है, 20 से 22 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट और मैनेजमेंट और चैप्टर 1, ठीक है, ये आखिरी में कराएंगे तसल्ली से। और ठीक है, मेरे फेवरेट भी हैं और बाकी सबसे ज्यादा पेपर भी आएगा। चलो खैर बेटा, चर्चा शुरू करते हैं मोटिवेशन पर। मोटिवेशन समझाने के लिए सबसे पहले बेटा 3 वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। बेटा मोटिव कौन, मतलब पावनी नहीं है मोटिव, ठीक है जी। मोटिव का मतलब क्या है? इनर थॉट्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल टू टेक एक्शन। बेटा इनर थॉट्स है मोटिव इंसान के, जो उसको कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि बेटा, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही पहले एग्जांपल देता हूँ, आपको प्यास लगी है, ठीक है, इनर थॉट है भाई प्यास लगी जा रही है, 2 घंटे हो गए पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, वो आपको स्टिमुलेट करेगा, एक्शन लेने पे मजबूर करेगा कि किसी भी तरीके से भैया प्यास को बुझा, ठीक है ना। जनरली नीड गिव राइज टू द मोटिव। इंसान की जो जरूरतें होती है ना बेटा, वो मोटिव होती है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मैंने एग्जांपल दे दिया, प्यास होना, भूख होना, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर अगर एग्जांपल तो बेटा आप देख रहे हो घर पर ना जरूरत है 1 लाख रुपए महीना की, खर्चा है घर का 1 लाख रुपए महीना, लेकिन आपकी सैलरी चल रही है 80 हजार रुपए महीना। हर मंथ 20 हजार से शॉर्ट चल रहे हो पिछले 2-3 महीनों से। अब क्या है, अब जरूरत है भैया घर में। अब क्या है, दिमाग परेशान हो रहा है कि क्या करूं, वो जॉब छोड़ू, क्या करूं, कहीं लाख रुपए की महीने की जॉब ढूंढू, ठीक है, या इनसे ही कहूं कि ये कुछ 20-30 हजार रुपए महीना बढ़ा दे कि मेरा घर का खर्चा चलता रहे। अब भैया कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो आप उसके लिए। ये जरूरत है और आपको परेशान कर रही है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम भी काम करने को तैयार हो, ठीक है ना, ओवर टाइम करने को तैयार हो, जॉब स्विच करने को तैयार हो, हर एक्शन लेने को तैयार बैठे हो। यही मोटिव है, ठीक है जी। इंसान की जरूरतें उसको कुछ भी एक्शन लेने पे मजबूर कर देती हैं, ये मोटिव होता है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है बेटा? सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इज मोटिवेशन। बेटा जो नीड आपको परेशान कर रही थी, एक्शन लेने पे मजबूर कर रही थी, अगर वही नीड सेटिस्फाई हो जाए तो मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब भैया पैसों की जरूरत है, 20-30 हजार रुपए महीना। आज ही आपके बॉस ने कह दिया आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 30 हजार रुपए महीने का, इससे बड़ा भी मोटिवेशन होगा उस टाइम पर आपके लिए कोई? बेटा पूरी थीम लाइन ही यही है, कल बताया था आपको जब हम लीडर, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर पढ़ रहे थे कि मोटिवेशन स्किल क्या होता है। वर्कर की जरूरत जानना, उसको सेटिस्फाई कर दो, ये वर्कर की जरूरत है, इसको सेटिस्फाई कर दिया, मोटिवेशन हो गया। इसके बाद आप उससे जो मर्जी करा लो, ठीक है ना। उसकी किसी चीज की जरूरत है, अगर आपने वो पूरी कर दी, उसके बाद आप उसे कहोगे ना भैया 3 घंटे रोज ओवर टाइम काम करना, वो करेगा, क्योंकि वो मोटिवेट हो चुका है, उसकी जरूरत सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है ना अच्छी बात। तो बेटा मोटिवेटर क्या होता है? यहाँ बेटा मोटिवेटर कोई इंसान नहीं है बिजनेस स्टडीज के हिसाब से। मोटिवेटर इज अ टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। मोटिवेटर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। इट मे बी पे एंड अलाउंसेस, इट मे बी इंक्रीमेंट, और इट मे बी बोनस, कुछ भी करो, ठीक है जी। जो टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया मोटिवेशन के लिए, वो मोटिवेटर है, इंसान कोई मोटिवेटर, ठीक है। बेसिक क्लियर हुए मोटिवेशन के, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर। बेटा अभी ना हम बहुत सारे मोटिवेटर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें कुछ फाइनेंशियल है और कुछ नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स
एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। फाइनेंशियल को ही हम मॉनेटरी भी बोलते हैं, फाइनेंशियल को ही हम मॉनेटरी भी बोलते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, और इनको बोलते हैं हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। आओ जी पहले फाइनेंशियल की बात करते हैं। फाइनेंशियल में ना बेटा फर्स्ट नंबर पर हेडिंग है पे एंड अलाउंसेस। बेटा फर्स्ट नंबर पर फाइनेंशियल इंसेंटिव में लिखा है पे एंड अलाउंसेस, और सेवेंथ नंबर पर एक हेडिंग है परक्यूजिट्स। बेटा आराम से समझना जरा इन दोनों का मतलब। बेटा पे एंड अलाउंसेस में सबसे पहले पे का मतलब कुछ और नहीं, बेसिक पे से। और मैं एक बात बता देता हूँ बेटा, इंडिया जैसा देश और जहां पर एवरेज सैलरी एम्प्लॉय की 20-30 हजार रुपए महीना भी नहीं होती, मैं कहूँ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और जाते ही सैलरी लग जाए 1 लाख रुपए महीना, सर मोटिवेशन है कि नहीं है? देखो दुनिया में ना 99% लोग एक ही चीज से मोटिवेट है, वो पैसा है, वो चाहे किसी वे से है। ठीक है ना जी। अभी हम बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ रहे हैं, 7-8 वे पढ़ेंगे। यहाँ लीगल वे से पैसा आता है, ठीक है, ऑब्वियसली मेरा मतलब इलीगल से तो नहीं है, ठीक है ना। 7-8 वे पढ़ेंगे जहां पैसा आता है, ठीक है जी। तो मैं अभी उन्हीं 99% लोगों की बात कर रहा हूँ, 1% की भी बात करेंगे, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले कोई चीज आपको मोटिवेट करती है, वो है आपकी खुद की बेसिक पे। और अगर बेसिक पे बहुत हेल्दी है, एवरेज इंडस्ट्री की एवरेज से बहुत अच्छी है, तो बेटा ये चीजें मोटिवेशन। मान लो बेटा मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हर 6 महीने बाद ना सीए का रिजल्ट आता है, और इस टाइम पर ना सीए का ना एवरेज पैकेज चल रहा है 12 लाख रुपए, मतलब लाख रुपए महीना। लेकिन आपकी ऑल इंडिया रैंक आ गई, ठीक है जी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीए बने हो, और आपका पैकेज लगा 36 लाख रुपए। भाई सबका लग रहा था 12 लाख, एवरेज इंडस्ट्री का एवरेज 12 लाख का था, तेरा लग गया 36 का, तेरे 3 लाख रुपए महीना। मोटिवेशन नहीं है ये, है कि नहीं है? तो बेटा अगर इंडस्ट्री की एवरेज से अच्छा पैकेज लग जाए, इंडस्ट्री की एवरेज से ज्यादा अच्छी बेसिक पे हो, तो सबसे पहली चीज तो वही चीज मोटिवेट करती है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, अलायंसेस मोटिवेट करते हैं। अलायंसेस में बेटा बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। अलायंसेस मतलब आप समझ लो अदर बेनिफिट्स, ठीक है जी। आपको बता देता हूं, आप एक चॉकलेट खाया करते थे या खाते हो, पर्क करके एक चॉकलेट आती है। आपको पता है पर्क का मतलब क्या होता है? पर्क वर्ड इस वर्ड से बना है, परक्यूजिट से। पर्क का मतलब भी एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होता है। अलायंसेस या परक्यूजिट्स दोनों ही एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं बेटा, फायदे हैं आपके, बट थोड़े से डिफरेंस के साथ। अलायंसेस में ना बेटा आपके हाथ में पैसा आता है, इन हैंड आता है, कैश आता है। परक्यूजिट्स में क्या होता है, एम्प्लॉयर खर्च तो उतना ही रहा होता है, पर आपके हाथ में पैसा नहीं आता, जबकि एम्प्लॉयर का खर्चा उतना ही है। समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं बेटा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस। आपसे पूछा ऑर्गेनाइजेशन ने, जी आपके कितने बच्चे? आपने कहा जी 2 बच्चे फला फला स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना सैलरी तो देती है, बेसिक पे तो देती है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए भी आपको अलाउंसेस देते हैं। ठीक है जी, 10,000 रुपए महीना पर चाइल्ड, लो जी 20,000 रुपए महीना दोनों चाइल्ड के हमारे से ले जाओ एक्स्ट्रा। बेसिक पे तो है ही है जो है, ये एक्स्ट्रा हमारी तरफ से आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, अपने हाथ से स्कूल की फी पे करके आओगे, उसी पैसों से ट्रांसपोर्ट का दोगे, स्टेशनरी का दोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी खर्चा करना है कर, ठीक है जी। परक्यूजिट्स में क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, और आपको कह दिया गया कि सारे एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ सकते हैं हमारे स्कूल में, ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं देना। भैया एम्प्लॉयर ने तो आपके लिए खर्च ही दिया, जितने भी टीचर है सबकी सैलरी एम्प्लॉयर जेब से दे रहा है, आपके लिए बराबर खर्च रहा है। बस यहाँ फर्क क्या इन दोनों बातों में, कि आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा परक्यूजर्स के केस में, अलायंसेस के केस में आपके हाथ में पैसा आएगा, इन हैंड आएगा, कैश आएगा। क्लियर जी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? मैं हाँ हाँ बेटा, एक बात हो गई चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस की, दूसरी बात है HRA, हाउस रेंट अलायंस। जी क्या चीज होते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजेशन ने कहा जी आपका तो होम टाउन ये है,
आप बाहर रह रहे हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अपनी सिटी से दूर आ गए हो, अपने होम टाउन से दूर आ गए हो, ये लो हम आपको HRA दे रहे, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट से कहीं ना कहीं कुछ तो राहत मिलेगी आपको, लो 8,000 रुपए महीना हमारी तरफ से HRA, चाहे आप 4,000 के घर में रहो, चाहे 5 के रहो, चाहे 6 के रहो, चाहे 7 के रहो, चाहे 8 के रहो, आपको दे दिए भैया हमने 8,000 रुपए महीना। ठीक है बेटा, इसके बदले में परक्यूजिट्स क्या है? परक्यूजिट्स ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ना अपना फ्लैग दे दिया रहने को, भैया इस बार नगद नहीं दिए जेब में, इस बार आपको क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन अपना फ्लैग दे दिया रहने को, जो अगर किराए पर चढ़ाती तो उसको 8,000 रुपए महीना आराम से किराया, भैया ऑर्गेनाइजेशन ने तो उतना ही खर्च लिया, बस फर्क इस बात का कि आपके हाथ में यहाँ पैसा इन हैंड कैश नहीं आया। समझ में आते हैं दोनों एग्जांपल? पक्का से पिछली बार मैंने 3-4 दिए थे, मेरे को लग रहा है मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखूं, आगे बढ़ जाऊं, मतलब समझ में आई गया आपको? ठीक है बेटा, उसके बाद ना कहीं एक हेडिंग लिखी गई होगी बोनस, शायद 4th नंबर, 3rd नंबर पर, बेटा 3rd नंबर पर एक हेडिंग है बोनस। बेटा बोनस भी बहुत लोगों को मोटिवेट करता है, प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन का बोनस देने की थोड़ी अच्छी नहीं है तो। देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर है दिवाली बोनस देने का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यू ईयर बोनस देती है, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस देती है, कोई क्रिसमस बोनस देती है, कोई बैसाखी बोनस देती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस दिन को शुभ मानते हैं। ठीक है जी, मैं वो बात करता हूँ जो मेजोरिटी करती है, तो मेजोरिटी में बेटा दिवाली बोनस देने का एक फैशन है। ठीक है जी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेटा बहुत ही हेल्दी बोनस देती है, जिनमें बेटा अच्छे अच्छे नाम है। एक नाम है बेटा सावजी भाई ढोलकिया, मैंने पिछली बार भी शायद आपको एग्जांपल दिया था। सावजी भाई ढोलकिया एक डायमंड मर्चेंट है बेटा सूरत के। ठीक है जी, उनके पास 600 के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं। उन्होंने एक बार पूछा अपने एम्प्लॉय से कि किस किस के पास अपना घर है, तो कुछ 50 के आसपास लोगों ने बताया कि उनके पास अपना घर नहीं है, बाकी 550 ने बताया कि उनके पास अपना घर है। बेटा 550 में से 525-30 के लिए उन्होंने वैगनआर अरेंज करी। ठीक है जी, एक बड़े से प्लेग्राउंड में खड़ी हुई थी, सबको गाड़ी की चाबी दी बोनस में, दिवाली बोनस। ठीक है जी, जिनके पास अपने घर नहीं थे 50 के प्लस 50 को फ्लैट गिफ्ट किया। ठीक है जी, और कुछ उनके जो हाई लेवल एम्प्लॉइज थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा थी, उनको मर्सिडीज बेंज, ऑडी, अच्छी अच्छी गाड़ियां गिफ्ट कर। हाँ मैं कहता हूँ अगर ऐसा बोनस मिले तो किसको मोटिवेशन ना हो। मतलब आपका कहाँ सैलरी का पैकेज ही 6 लाख रुपए और 6 लाख की गाड़ी गिफ्ट मिल रही है, या सैलरी का पैकेज ही 8-9 लाख रुपए और फ्लैट मिल गया 30 लाख रुपए का गिफ्ट बोनस में, या कैसे मोटिवेशन नहीं होगा? बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये। क्लियर है जी बात? आगे बढ़ सकते हैं? बेटा हमने पे एंड अलाउंसेस की बात कर ली, परक्यूजर्स की बात कर ली, बोनस की बात कर ली, तीनों बातें अच्छा समझ में आती है। बेटा एक हेडिंग लिखी गई होगी कहीं ना कहीं, इसोप मतलब स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप। ठीक है, ऐसा लिखी गई हेडिंग। बेटा सही नाम इसका इसोप ही है। ठीक है जी, ये बात आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कुछ ही बोल लो बेटा, ये तीनों बातें इक्वली राइट है। ठीक है जी, पहली कंपनी बेटा शायद इन्फोसिस थी जिसने ये स्कीम इंप्लीमेंट की थी। ठीक है जी, एक बार मैं इस सॉप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में ना बीच में ना एक कल्चर आया कि हर ऑर्गेनाइजेशन ना बॉन्ड साइन कराती थी अपने एम्प्लॉइज से कि आप साल भर का बॉन्ड साइन कर दो हमारे साथ ही काम करोगे। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो वो 6-6 महीने 8-8 महीने आपकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करते हैं, आपको काम सिखवाते हैं, उन्होंने लाखों रुपए आपके ऊपर फूका, और आप कहते हो 1 महीना जॉब करके जी बस में तो चला, फ्री में काम सीख लिया, अब दूसरा कॉर्पोरेट ज्वाइन कर देता हूँ जहाँ अच्छा पैकेज मिल जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता था कि भैया ऐसे बहुत लॉस हो रहा है, ट्रेनिंग में हम पैसे भी नहीं निकाल पाते, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय भाग जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे बॉन्ड साइन कराना शुरू करा साल भर का, कि साल भर बॉन्ड साइन कर दो, अगर आप उससे पहले छोड़ कर गए तो जिस सैलरी में आपकी जॉब लगी है उसका डबल पे करोगे, यानी कि 50,000 रुपए महीना की जॉब है तो लाख रुपए महीना वापस करना पड़ेगा अगर जल्दी जॉब छोड़ी तो।
ठीक है, ये कल्चर शुरू हो गया बेटा। अब 1 साल से ज्यादा की ना कमिटमेंट एम्प्लॉय देना नहीं चाहता। अगर आप उसे कहोगे ना 1.5 साल 2 साल का बॉन्ड साइन कर दे, कोई नहीं करता भैया। ठीक है, 1 साल भी भैया बहुत मुश्किल टेन्योर है टिकाना। ठीक है, अब भैया लेकिन इसके बाद क्या मतलब बात ये होती है कि अगर 6 महीने आपकी ट्रेनिंग पर पैसे खर्चे गए और आपने उसके बाद 1 साल की कमिटमेंट ले भी ली, 1 साल के बाद छोड़ देता था एम्प्लॉय। अभी भी आपको लगता था कि यार उतना नहीं निकाल पाया जितना मैं निकाल लेना चाहिए था इससे। ट्रेनिंग में पैसा भी 6 महीने में हमारा अच्छा खासा खर्च हो गया, साल भर में हमने इसको 12 लाख का पैकेज भी दिया, लाख रुपए महीना भी देते रहे, हम उतने रिकवर नहीं कर पाए। भैया इससे बड़ी कमिटमेंट कोई देना नहीं चाहता और उससे पहले आपका पैसा रिकवर नहीं होता। तो बेटा कहीं ना उसका ये सॉल्यूशन है इसो, जो इन्फोसिस कंपनी ने ढूंढ निकाला था। उन्होंने क्या किया बेटा, ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपने एम्प्लॉय को एक लालच देना शुरू कर दिया। मान लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल 24, आज ही अपने एम्प्लॉय को लालच दे दिया कि हमारे शेयर का आज भी मार्केट प्राइस 1500 रुपए। ठीक है जी, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप 3 साल तक लगातार टिक गए तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि हम ये शेयर आपको 1000 रुपए में बाय करने देंगे और नंबर ऑफ शेयर्स जो बाय करने देंगे वो 500 है। अब आपको आज ही सपने दिख गए कि 500 शेयर का ऑप्शन है, 500 रुपए का आज ही फायदा, 2.5 लाख रुपए का फायदा है। ठीक है जी, इसके अलावा जो आपका पैकेज है वो लाख रुपए महीने का। ठीक है, आपको सपने दिखा दिए, 3 साल तक लगातार टिक जाओ। बेटा पहला साल खत्म होता है, अगर आप गलती से भी सोच रहे हो ना कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, आज बेटा अच्छी कंपनी है उसका मार्केट प्राइस बढ़कर 1600 का है, यानी कि आपको लगेगा 600 रुपए पर शेयर फायदा, 500 शेयर 3 लाख रुपए का फायदा। यार 2 साल और रुक जाता। बेटा 1 साल आप और ठहर गए, 31 मार्च 26 को मार्केट प्राइस बढ़कर 1800 रुपए हो गया। ठीक है जी, यानी कि पर शेयर फायदा 800 रुपए, यानी कि 4 लाख का फायदा। बेटा 1 साल आप और टिक गए, 31 मार्च 27 आ गई और मार्केट प्राइस 1900 हो गया, 900 रुपए पर शेयर का फायदा, 500 शेयर पर 4.5 लाख रुपए का फायदा। ऑर्गेनाइजेशन आपको 6 महीने देती है, इसको पे करने के लिए आप पे कर दो हमें 1000 रुपए पर शेयर, 500 शेयर के 5 लाख रुपए पे कर दो इस 6 महीने में। आप जैसे ही 5 लाख पे करोगे आपको शेयर डिलीवर कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद शेयर को आप तुरंत बेच दो, होल्ड करो, रखो पूरी जिंदगी भर, जैसे भी जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है जी, अब बेटा ये बहुत अच्छा तरीका है एम्प्लॉय को रोकने का ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं कहता हूँ मोटिवेशन भी अलग है। अब आप ये सोचो ना बेटा, जो एम्प्लॉय सारा दिन काम कर रहा है भैया, उसको लगता है उस काम के तो मुझे पैसे मिल ही रहे हैं, जबकि देखो टोटल पैसा जो आपका 12 लाख का पैकेज है, और ये कंपनी ने सोच के दिमाग लगा के ही आपका पैकेज सेट किया। ठीक है ना जी, कंपनी के तो दिमाग में था आपको 14-15 लाख देने, उन्होंने डायरेक्टली 14-15 दिए, 12 लाख का पैकेज दिया, साथ में इसोप दिए। ठीक है ना जी, कंपनी का तो खर्चा उतना ही है, बस इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का अलग मोटिवेशन है, उसको लगता है मुझे काम के तो मिल ही रहे हैं 12 लाख रुपए, इसके अलावा अलग मिल रहे हैं मेरे को तो शेयर के वैसे। रोज सुबह उठेगा, इन्फोसिस कंपनी के शेयर का दाम चेक करेगा, बढ़ गया, मजा आ गया, इतने बढ़ गए मेरे। भैया 3 साल तक गिन गिन के काटेगा, मोटिवेशन ही अलग है। क्लियर है? किसी टाइम पर बीच में 1 साल के लिए इस सोप की अकाउंटिंग आई थी, आपके कोर्स का पार्ट बनाई गई थी, हटा दी फिर। किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, समय बहुत ही अच्छा चल रहा है तुम्हारे, कुछ मुश्किल नहीं है भैया, कोर्स घटा ही घटा हुआ है, 2020 तक घट ही रहा है कोर्स, कभी नहीं बढ़ा। ठीक है जी, अकेला एक चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एनपीओ इस बुक का पार्ट हुआ करता था, मतलब फंडामेंटल वाली बुक का। ठीक है जी, 20 दिन वो भी खाता था, 20 दिन जल्दी सिलेबस में पूरा होने लग गया, रिवीजन भी जल्दी, पूरे मजे तुम ले रहे हो बेटे। चलो खैर, तो वो इतनी बातें क्लियर हुई आपको? पे एंड अलायंसेस की बात कर ली हमने, परक्यूजर्स की बात कर ली हमने, बोनस की बात कर ली, सोप की बात कर ली, अब जो भी रहता है सबकी बात करते हैं। एक रहता है प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव, शायद सेकंड नंबर पर। बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव, प्रोडक्शन को लिंक कर दो वेजेस के साथ, प्रोडक्शन लिंक्ड वेजेस। अब बेटा देखो,
ये बात मैंने ना तब भी बोली थी जब डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम समझाया था। सैलरी देने के दो तरीके हैं, एक तो कह दो किसी इंसान को तेरी सैलरी 30,000 रुपए महीने, ठीक है जी, एक कह दो बेटा तेरी सैलरी 100 रुपी पर पीस है, ठीक है ना जी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ, नंबर ऑफ यूनिट के साथ तेरी वेजेस को लिंक कर रहे हैं, ठीक है जी। 100 रुपी पर यूनिट वेजेस है, अब बना ले जितनी बनाता है, हमारे को क्या, 10 बना ले 1000 ले चल, 20 बना ले 2000 ले चल, 30 बना ले 3000 ले चल, हमारी तरफ से क्या जितने मर्जी बना ले। अब भैया आपकी वेजेस को प्रोडक्शन के साथ लिंक करना भी एक अच्छा मोटिवेटर काम करता है, एक अच्छा ही मोटिवेशन। अब कहाँ भैया, जब तक फिक्स सैलरी थी 30,000 रुपए महीना कमा रहे थे, जैसे ही बेटा प्रोडक्शन के साथ लिंक किया, एम्प्लॉय को क्या लगता है कितना भी कमा सकता हूँ, मेरे हाथ में है ना, कितना मर्जी काम करो, चाहे 16 घंटे काम करो, कर भाई। ऑर्गेनाइजेशन को दूर से दूर तक कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज से। बेटा एम्प्लॉय ने क्या करा, पहले दिन में 20 यूनिट बनाई, 2,000 रुपए लेके आ, उसको लग रहा है अगर मैं 2,000 रुपए महीना 25 वर्किंग डे काम कर लूं 50 कमा सकता हूँ, मुझे 30 ही मिलते थे। भैया बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन। और यकीन मानना, ऐसी सिचुएशन में जहां आपकी सैलरी को आपकी परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया जाता है ना, एम्प्लॉय 8 की जगह 12 घंटे काम करने लगता है, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइजेशन को इससे लॉस होगा? अब आपको लग रहा होगा इससे लॉस हो जाएगा, 30 की जगह हम 50 दे रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, वो नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बना के देगा, तो आप ज्यादा बेचोगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपको कहीं से कहीं तक कोई लॉस नहीं, ठीक है जी। पक्का से समझ में आती है बात बेटा। एक और बात है, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग। बेटा कई बार ऑर्गेनाइजेशन ये कह सकती है कि इस साल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी प्रॉफिट होगा सभी एम्प्लॉइज में 25% बांट दिया जाएगा, ठीक है जी। 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 25 लाख का एम्प्लॉय में बटेगा, ठीक है जी। 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 2.5 करोड़ का एम्प्लॉय में बटेगा। बेटा एस ये भी एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है, जो एम्प्लॉय के लिए बहुत मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है भैया अब हमारे हाथ में कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, वो बहुत मेहनत करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। बेटा जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा सेल्स, जितनी ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट में शेयर। वो क्या करेंगे, दिन रात प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, दिन रात मेहनत करेंगे सेल्स के लिए, जो प्रॉफिट आएगा उसका एक सर्टेन पोर्शन उनको इंसेंटिव के तौर पे मिल जाए, ठीक है जी। एक बात जो अभी तक हमने छोड़ दी है वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। भैया मैं ना बहुत बोर हो चुका हूँ, इसके ऊपर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। 3 वर्ड है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेचुटी। बता दो भैया किसी को नहीं समझ तो, समझ आया तो छोड़ देते, ठीक है। साल भर में 10-12 बार बात करिए इसकी, कभी इको में, कभी अकाउंट्स में, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी अकाउंट्स में फिर चर्चा शुरू होगी इसकी, इस दिन एनालिसिस वाली बुक शुरू होगी पहले चैप्टर में, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट, ठीक है ना जी। छोड़ दो इसको, ठीक है, बढ़ जाए आगे। आओ जी बेटा बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की। हम फाइनेंशियल बात कर चुके हैं, 7 बातें पढ़ चुके हैं, नॉन फाइनेंशियल की बात करते हैं जल्दी जल्दी से। बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में ना ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं अभी आपको, प्रमोशन। देखो प्रमोशन चीज नॉन फाइनेंशियल है, अब प्रमोशन की वजह से लेकिन पे पैकेजेस भी बढ़ते हैं। अब ये मत कह देना कि इसमें फाइनेंशियल एलिमेंट भी तो इन्वॉल्व है, जो मेजर एलिमेंट इन्वॉल्व है वो नॉन फाइनेंशियल होगा, इसीलिए इसको नॉन फाइनेंशियल में पढ़ते हैं, ठीक है। दुनिया के 1% लोग ऐसे भी हैं बेटा जो नॉन फाइनेंशियल चीजों से मोटिवेट होते हैं, जो फाइनेंशियल चीजें उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाती, क्योंकि वो घर से ही रजवाड़े हैं, घर से ही बहुत रचे हुए हैं, तो शायद वजह ये भी हो सकती है, या उनको पैसे से इतना प्यार ही नहीं हुआ कभी, ये भी वजह हो सकती है। पर वो दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना जी। 99% के लिए तो पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर है, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर हमारे कोर्स में। सबसे पहला है बेटा स्टेटस। स्टेटस मतलब वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी रैंक क्या है, आपकी पोजीशन क्या है।
बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि 4 लेवल है, ठीक है जी, 0 लेवल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कभी भी एंट्री इन दोनों लेवल पर डायरेक्टली हुई नहीं है, कभी भी नहीं होती, ठीक है ना जी। हमेशा क्या होता है, अगर यहाँ कोई पोस्ट वैकेंट हुई तो यहाँ से किसी का प्रमोशन होता है, ठीक है जी, फिर ये वाली पोस्ट खाली हो गई, फिर यहाँ से किसी का प्रमोशन होता है, फिर ये पोस्ट खाली हो गई, फिर यहाँ से किसी का प्रमोशन होता है और वर्कर बाहर से आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है जी। ये ऑर्गेनाइजेशन का मान लो वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि मिडिल लेवल पे कोई पोस्ट वैकेंट थी और लोअर लेवल पे कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट टॉप लेवल को नहीं लगा, उन्होंने एक्सटर्नल सोर्सेज से वैकेंसी फिल करी और आप पहुंच गए और आप मिडिल लेवल पे सीधा पहुंच गए और अभी आप 30 साल के हो। सर वेरी ब्राइट चांसेस ऑफ योर्स कि आप रिटायर होंगे टॉप लेवल पे, क्योंकि 30 साल की उम्र में मिडिल लेवल पे होना, 30 साल की नौकरी बकाया है, बड़े ब्राइट चांसेस है ना कि टॉप लेवल पर जाकर रिटायर होके शायद सीईओ ना बन जाओ, एमडी ना बन जाओ, मानते हो? तो बेटा सबसे पहली चीज जो आपको मोटिवेट करेगी, जहां फाइनेंशियल इंसेंटिव में आपको आपकी बेसिक पे मोटिवेट करती है, वहां सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल चीजों में आपकी रैंक मोटिवेट करती है। कई बार बेटा इतनी अच्छी रैंक मिल जाए ना तो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। क्लियर है जी बात? पहली बात समझ में आती है। बेटा एक और बात करता हूं मैं इसमें, शायद सेकंड नंबर पर होगी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी की। बेटा स्लैश करके या ब्रैकेट में मैंने लिखवाया होगा आपको प्रमोशन, ऑल्दो लिख कर मत आना पेपर में, पेपर में नहीं लिख कर आना, पेपर में इसी वर्ड का इस्तेमाल करना है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या? प्रमोशन। बेटा प्रमोशन से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये बात याद है आपको जब हम स्टाफिंग में पढ़ते थे? भैया अगर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मोटिवेशन तो है ही ना। याद है इंटरनल सोर्सेज की पहली मेरिट होती थी मोटिवेशन, और वहां मैं बोलता था स्पेसिफिकली ट्रांसफर और प्रमोशन में से प्रमोशन की मेरिट है मोटिवेशन। भैया कल तक टेम्पो में आ रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आज ऑर्गेनाइजेशन की कार में आ रहे हो, कल तक मिडिल लेवल पे थे, आज टॉप लेवल पे हो, फर्क नहीं है, मोटिवेशन नहीं है ना? समझ में आती है बात? कैसे करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मोटिवेट करती है इंसान को। बेटा एक और नाम, शायद 4th नंबर पर हेडिंग लिखी गई होगी, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। बेटा जहां ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करे, वो अलग अलग मीडियम है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मोमेंटो देती हैं, उस पर नाम लिख कर देती हैं, आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेटा नोटिस बोर्ड पे नाम डिस्प्ले कर देती है, ठीक है जी, जैसे कि डोमिनोज में कल्चर है, ठीक है ना, सेल्स गुरु करके उन्होंने एक फ्रेम बना रखा है, ठीक है जी, मंथली या सेल्समैन ऑफ द मंथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, एम्प्लॉय की क्लिक करती हैं फिक्स, ठीक है जी, उस पर्टिकुलर जो फ्रेम है उसमें बेटा पेस्ट कर देती है, ठीक है ना। अब कोई आ रहा है डोमिनोज में, देख रहा है अच्छा जी सेल्स करूं, मेरे सामने ही खड़ा है भाई साहब पर्सन, ठीक है, जिसकी फोटो लगी है मैं उसको देख रहा हूँ फोटो में, वो देख भी रहा है कि आदमी मेरी ही फोटो देख रहा है, तो कितना बड़ा मोटिवेशन है उसके लिए। क्यों दिया गया उसको ये एप्रिसिएशन, उसके टैलेंट को क्यों रिकॉग्नाइज किया गया? क्योंकि लास्ट मंथ उसकी आईडी से सबसे ज्यादा सेल्स पंच हुई है। आप मानते हो ना 3-4 टेलर होते हैं, आपने देखा होगा डोमिनोज में 3-4 काउंटर बने हुए, एक एक काउंटर पे सबसे ज्यादा सेल्स पंच हुई है, उसने उसने वो सबसे ज्यादा रहा है अपनी ड्यूटी पे, सबसे ज्यादा बार काउंटर के सामने खड़ा रहा है, कोई भी पर्सन आता है सबसे पहले उसके ऑर्डर पंच कर देता है। कई कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा ना, 3 काउंटर हैं, एक ही चल रहा होता है, दो खाली बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है तब भी बैठे हुए हैं, नकारा लोग, ये उनको मोटिवेशन देने के लिए होता है कि अपने काउंटर से ना ही लो भैया, ऐसे करके हम रिवॉर्ड देते हैं, आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना जी? समझ में आती है बेटा बात? पक्का से? बेटा मैंने बताया ना हर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर अलग है, जैसे ये नोटिस बोर्ड वाले हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन एनुअल प्रोग्राम करती हैं अपने, हर साल करती हैं प्रोग्राम, उसमें भी ऐसे रिवॉर्ड देती है। ऑर्गेनाइजेशन के 600 लोग बैठे हुए हैं और अगर आज आपको बुला लिया जाए कि हमारे पास एक ऐसा पर्सन था जिसने सबसे ज्यादा सेल करी है, कि हमारे सेल्स हीरो हैं, अच्छा जी इस साल के सेल्स हीरो हैं, ये पर्सन को बुला लिया, चाहे कहने को मेडल दिया,
भैया 600 आदमी के सामने मेडल दिया, वो बहुत अलग मोटिवेशन होता है। ठीक है ना जी। अभी आपकी और स्कूल की बेटा फेयरवेल स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। मुझे नहीं पता आपका स्कूल ऐसा करता है कि नहीं, मेरा स्कूल ऐसा करता था। वो क्या करते थे, मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट, मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट, जिसकी 100% अटेंडेंस है, मोस्ट ओडियस, ठीक है जी, या मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको मेडल देते थे। और कहने को तो भैया 20 रुपए का मेडल है, आप चाहे बाहर से खरीद कर लगा दो, ठीक है ना, लेकिन कमाने में और खरीदने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कमाने और खरीदने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है जी। आज क्या है भैया, मैं आज एक शेल्फ बनवा लूं भैया, कितने खरीद के लगा सकता हूँ मेडल, कितनी मोमेंटोस लगा सकता हूँ, लेकिन जो मैंने कमाया है उसकी याद ही अलग है। मानते हो ना बेटा इस चीज को। मेरा मेरे ऑफिस में पर्टिकुलर शेल्फ है, भरी पड़ी है। ठीक है जी। जितने मेरे रिवॉर्ड मतलब अपने टाइम के पढ़ाई के हैं, उतने ही ज्यादा मेरे क्रिकेट के भी हैं। ठीक है, भरी पड़ी है। उसके अलावा घर में एक शेल्फ भरी पड़ी है। मैंने सोचा था यहाँ कभी एक शेल्फ बनवाएंगे यार, बढ़िया सी, इसे चमकाएंगे, एक एक मेडल को लगाएंगे तरीके से, एक एक मोमेंटो को लगाएंगे, भरे पड़े हैं मेरे पास। भैया बहुत अलग मोटिवेशन है इन चीजों का। कहने को क्या है, 20, 25, 30 रुपए की मोमेंटो आते हैं। ठीक है ना जी। तो ये एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो इसके अलावा हेडिंग बताना, एक एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होगा, एक जॉब एनरिचमेंट होगा, अभी रहती है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको कल के लिए छोड़ते हैं, ठीक है ना, वरना ये पूरा तो आज होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।